नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग का एसआई का लेक्चर नंबर दूसरा है, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 से करवाया जाएगा, क्योंकि आप लोग को प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए दोस्तों, कर रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगर कोई भी धनराशि इतना % ब्याज की दर से इतना गुना हो जाता है, इतना गुना हो जाता है, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग n-1 बट्टे में क्या r/t इंटू 100 का यूज करेंगे, ठीक ना। तो n मतलब क्या, मतलब कोई भी राशि कितना गुना हुआ, वो गया n-1। इस सवाल में हमेशा आपको रेट नहीं तो टाइम गिवन रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज गिवन रहेगा, ठीक ना। तो देखिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से 3 टाइम्स हो जाती है, ठीक ना। तो दोस्तों कहते हैं यहाँ पर हम लोग को क्या है, रेट गिवन है, तो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइम रखा है n-1, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो 3-1, ठीक ना। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% इंटू 100, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको कितना हो 2/10 गुने में 100, ठीक ना। तो 0 से 0 कैंसिल, इट मीन 20 वर्ष हम लोग के पास टाइम निकला, ठीक। अब आ जाइए ऑप्शन पर। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपको कह रहे हैं समान समय अवधि में साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से यह 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। अगर हम लोग एसआई निकालते हैं, ठीक है, तो एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है क्या। तो पी आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 20% है क्या। तो 20%, ठीक ना। PRT और समय भी क्या है, समय का रहा है सेम है, मतलब जो टाइम हम लोग निकाले हैं, अब बट्टा में 100, ठीक है। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो 2 जाए क्या हुआ, 4 मतलब 4P हुआ, 4P मेरा क्या हुआ, SI हुआ। अब अगर हम इसका अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, मतलब P + 4P, इट मीन यहाँ से कितना होगा, 5P हो जाएगा। तो भाई मूलधन का यहाँ से 5 गुना हो रहा है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, समान समय अवधि में साधारण ब्याज पर 30% वार्षिक दर से यह 7 गुना हो जाएगी। तो फिर हम इसका निकालेंगे एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। तो पी इंटू में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 30% है, और जो टाइम जो है हम लोग के पास सेम टाइम है। देखिए डबल शून्य कैंसिल हो गया, तो 3 दूनी 6P हो गया। फिर यहाँ से हम लोग अगर अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, ब्याज जोड़ मूलधन क्या है, तो 6P प्लस में मूलधन, तो 6P प्लस P कितना होगा, 7P हो जाएगा। तो अपने राशि का 7 गुना हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए का 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है एक निश्चित राशि का 1/2 20% की दर से उधार लिया जाता है, ठीक है, और शेष राशि का 2/5 25% की दर से उधार लिया जाता है, ठीक है, और शेष राशि को 10% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है यदि कुल राशि पर समय हम लोग पास टोटल टाइम कितना है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 360 रुपया प्राप्त होती है। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जो हम लोग कुल राशि मान लेंगे 1/2 और कितना है 2/5। तो यहाँ से हम लोग इस 2 को और इस 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इस 10x को हम लोग मान लेते हैं, यही मेरा क्या है, मूलधन है। लेट यही मेरा 10x का है, P है। अब जो है ना, अब इसी मूलधन को बांटा गया है 3 भाग में, ठीक है। तब फर्स्ट में क्या कर रहा है, इस राशि का 1/2 मतलब 10 का आधा है, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से देखिए 5x को समय तो हमारे लिए फिक्स है 2 वर्ष, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, तो 20% इंटू 2 मतलब इसका हम लोग ऐसा ही निकाले हैं। तो PRT/100, ठीक है। अब देखिए, अब फिर हमारे पास यहाँ पर रेस्ट अमाउंट कितना होता है, 5 बचा क्या, तो 5 का 2/5, तो 5 का 2/5 इट मीन क्या हुआ, 2x हो गया क्या। तो 2x का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25% है। तो 25% समय तो हमारे पास क्या है, 2 वर्ष है ही। अब देखिए 5 और 2 7 निकल गया है 10 में से, तो अब हमारे पास कितना बचा, 3x बचा, और 3x को जो है कितना % के रेट से, 10% के रेट से, ठीक है।
समय हमारे पास फिक्स है 2 वर्ष, और टोटल ब्याज हम लोग को कितना मिल रहा है 360 रुपया का हम लोग का इंटरेस्ट प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको गुना कर लेते हैं तो 5 50 दूना 100, फिर 25 दूना 50 तो 150, और फिर अगर 10 से 30, ठीक ना। तो टोटल को अगर हम लोग गुना करते हैं 20 पंचे 100, 100 गुने 2 तो भाई 200, ठीक ना। तो यहाँ से 20 पंचे 100, 100 गुने 2 तो भाई 200 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से अगर हम लोग गुना करते हैं तब 25 के 100 क्या, यहाँ से 10 से 30 तो 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से लिख लीजिए 200x प्लस 100x प्लस में क्या हो जाएगा 60x, ठीक ना। अब बट्टे में सबका परसेंटेज वाला 100, ठीक ना, बराबर टोटल वैल्यू कितना है 360 रुपया का मेरा इंटरेस्ट है, ठीक। अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो ये भी वैल्यू हमारे पास कितना है 360, तो 360x बट्टे में 100, अब बराबर में क्या होगा 360, तो यहाँ से 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 100 आया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो कुल राशि, इसमें हमसे मूलधन पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो मतलब p, तो p हम लोग ने क्या माना था 10x, और यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू कितना है 100, तो 10 गुने 100 बराबर 1000 रुपया जो है इसका टोटल मूलधन हो जाएगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए इतना रुपया दिया और सी को 4 वर्षों के लिए इतना रुपया की समान दर से साधारण ब्याज का उधार दिया, ठीक है। दोनों के लिए कुल इतना रुपये का ब्याज प्राप्ति हुई, तो ब्याज की हम लोग को निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हम लोग को दर निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग PRT बटा 100 पर इसको आराम से बना सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ से अगर डबल ट्रिपल जीरो से अगर हम लोग 000 को कैंसिल कर लेते हैं तब इसकी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाएगा क्या। तो देखिए PRT तो मतलब P R और T क्या है, ठीक है, मतलब 23 69, ठीक ना, और 1976, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग को निकालना क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो R इक्वल टू R इंटू 23 69 प्लस में 1976 बराबर कितना ब्याज है 3625 रुपया। मतलब यहाँ से हम लोग जो है ना सोझे यहाँ पर मतलब ऐसे बराबर PRT इंटू 100 का फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, ठीक ना। तो R बराबर यहाँ से कितना 9 6 15 6 7 13 1 14 मतलब 145, R बराबर हम लोग को कितना की प्राप्ति हो रहा है 3625 का। तो यहाँ से हम लोग R का वैल्यू नहीं निकालेंगे क्या, अगर R का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 3625 अब बट्टे में कितना होगा 145 क्या। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो आप लोग को कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10 अपन 45, मतलब 5 से कटेगा 29 बार में, और 5 से ये आप लोग को कट जाएगा 5 से 35 के बाद 12, तो 5 दूनी 10 और 50 25 मतलब 725 बार में, ठीक ना। और फिर अगर हम लोग इसको 29 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 2.5% जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, ठीक है। शेष पर एक मुश्त 10% का SI लगाया जाता है और राशि का भुगतान जो है 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है, तो डाउन पेमेंट में कितना राशि किया गया, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या से डाउन पेमेंट में 100 रुपये की राशि इसको दिया गया हुआ, तो 6,50,000 में से अगर हम लोग 100 रुपये यहाँ कर 6,50,000 में से हम लोग 100 रुपये का इसका डाउन पेमेंट कर दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है बाद बाकी 25,000 का जो है ना 20 समान वार्षिक किस्तों में, ठीक ना। तो देखिए 25,000 का 20 समान वार्षिक किस्तों में, और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का है तो भाई मेरे 10% का है क्या। अब यहाँ से देख लीजिए 10% का मतलब क्या हो जाएगा, अगर भाई 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 10/100, मतलब 1/10, तो इट मीन क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा क्या। तो इसीलिए हम लोग 10 को लिखे हैं ऊपर और 11 को कर दिए हैं नीचे। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से 6,50,000 माइनस x बराबर में क्या है, देखिए 25 दूना 50, मतलब 50 पर 3 1 4 1 5 को 0 हो जाएगा क्या। तो देखिए 50 पर 1 2 3 4 5, इसको बट्टे में क्या है 11 है। अगर इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं
तो 11×4 = 44, फिर 11×5 = 55, फिर 44, फिर 55, फिर 44, फिर 55, ठीक ना। इतना रुपया होता कर रहे हैं। डाउन पेमेंट पर कितना अमाउंट इसको दिया गया, तो एक्स बराबर हम लोग निकाल लेते हैं 6,50,000 में से हम लोग को 45 माइनस कर लेंगे, तो -45 को हम लोग अगर माइनस ही करेंगे तो एक्स का वैल्यू हम लोग के पास कितना रहेगा, 195, 455 जो है, यही जो है इतना अमाउंट जो है हम लोगों ने इसको डाउन पेमेंट पर किया है, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। करा है 12% साधारण ब्याज पर, ठीक है, 4 वर्षों में इतना रुपए के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो हम लोग जो है ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को मान लेते हैं 100 रुपया क्या, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट मानते हैं 100 रुपया, ठीक ना, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। तो भाई दूसरा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, चौथा कितना होगा, 136 होगा। चूंकि टोटल इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितना है, 4 गो है, ये मेरा तीसरा हो जाएगा, ये मेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब सबको यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ऐड, तो सबको ऐड करने पर कितना आएगा, 472। तो यही 472 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5664 है, ठीक ना। तो हमसे पूछा क्या है, तो कौन सी वार्षिक किस्त का भुगतान किया जाएगा, तो इट मीन्स हमसे ये जो है ना 100 का वैल्यू पूछना चाह रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट का हमसे एक किस्त पूछना चाह रहा है। देखिए 5664 बट्टे में क्या हो जाएगा, 472, गुने में आ जाएगा 100 क्या। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 472 से ये जो है आप लोग को 12 बार में कटेगा, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर कितना का बना है, 1200 रुपये का जो है आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बना, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है। दामिनी ने 75,000 की लागत पर एक वस्तु की खरीदी, ठीक है, और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 35 रुपए का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है और दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया, तो दामिनी ने 4 महीने बाद ब्याज के रूप में कितना रुपए का भुगतान किया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 7500 का कोई वस्तु है, ठीक ना, जिसमें से दामिनी ने 3500 रुपए का क्या किया, भुगतान कर दिया, तो आखिर उसके पास रेस्ट अमाउंट जो इसको देना है वो कितना बचेगा, तो 7500 माइनस 3500, तो रेस्ट अमाउंट हम लोग के पास बच जाएगा कितना, 4000 रुपया का, ठीक ना। अब इसी 4000 रुपया जो है ये मेरा किसके बराबर है, मतलब 4000 जो मेरा मूलधन जो अभी हमको रिटर्न करना है, ठीक ना, ठीक है। तो ब्याज के रूप में कर रहा है, उसने कितना अमाउंट उसको रिटर्न किया, तो यहाँ से हम लोग इसका एसआई निकालेंगे क्या, तो निकाल लीजिए। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटा 100, तो 4000 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% प्रति वर्ष है, ठीक ना। तो इसको हम लोग अपना वार्षिक हम लोग बना लेंगे, इंटू 4 अब बट्टे में कर लेंगे 12, गुने में कर लेंगे 100, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको अपना काटपीट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 4 × 12, 3 × 9, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, मतलब 40 × 120 रुपया। तो यही जो है ब्याज के रूप में जो है दामिनी को 120 रुपया इसको पेमेंट करना होगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मींस 22। देखिए कर रहा है 1680 रुपए की राशि को 4.375% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज को 2 वर्षों में प्राप्त अर्जित ब्याज ज्ञात करा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग को 100% का वैल्यू क्या दे रखा है, 1680 रुपया, ठीक ना। और जैसे 4.375 को 2 वर्षों में, तो यहाँ से 5 × 10, 5 × 10 के 0, फिर 7 × 14 1, 7 × 14 1, 15, 3 × 6 1, 7, और 4 × 8 1, 9, मतलब इतना परसेंट का वैल्यू जो है हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, मतलब 9.750% का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 1680 बटे में 100 गुने में 9.750, अगर दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर हम लोग आराम से 3 शून्य बैठा सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको जो है अपना काटपीट का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो डबल शून्य से हम लोग एगो शून्य यहाँ से एगो शून्य यहाँ से अपना काटपीट कर दिया। अब इसको अगर हम लोग गुना करना चाहेंगे तो गुना अगर कीजिएगा तो अब आ जाएगा 147,000 आ जाएगा, मतलब 47,000। अब इस पर अगर हम लोग 1000 से भाग इसमें देंगे तो ट्रिपल शून्य कैंसर, मतलब हम लोग के पास एसआई के रूप में कितना का प्राप्त होगा, 147 रुपया का जो है एसआई के रूप में प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 23 कह रहा है 50,000 की राशि को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 4.1/5 वर्षों के लिए 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग पर इतना वर्षों के लिए इतना परसेंट दर से साधारण ब्याज का 2 गुना है। तो दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या है? तो दोस्तों देखिए, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? 50,000 है, ठीक है। अब इस 50,000 को जो है ना दो भाग में बांट दिया गया है, मतलब एक भाग ए है, दूसरा भाग हमारे पास क्या है? बी है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसका अगर हम लोग अमाउंट मान लिए एक्स चाहे ए माने तो यहाँ पर चलिए ए ही लिखिए क्या। उसके बाद समय कितना है? 4×5 = 21/5, ठीक ना। तो 21/5 समय है, तो वाई कर लिया मतलब PRT, ठीक ना। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 36/18 क्या? तो 20/3% क्या है? इक्वल टू में है, मतलब बराबर क्या है। फिर कह रहा है से जो अमाउंट हम लगाए हैं ना उसका यह 2 टाइम्स हो जा रहा है। 2B रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइमिंग कितना है? तो 4 × 8 = 11/4 है, 11/4 वर्षों के लिए है। टाइमिंग कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% का है, ठीक है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोग इसका अपना काट पीट वाला कार्यक्रम हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या। तो काटिए यहाँ से। अगर हम लोग काटते हैं तो पहले तो हम लोग परसेंटेज को ही हटा देते हैं, तो हटा लीजिए। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको काटते हैं 3 से तो 3 सत्ते 21 कैंसिल हो गया क्या। 5 से 5 के 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ हम लोग काटते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा क्या। तो 7 दूनी 14, ठीक ना। तो 14 ए बराबर कितना बचा है? 11 बी बचा क्या। तो देखिए 14 ए बराबर क्या बचा? 11 बी बचा, ठीक है। तो यहाँ से A/B हम लोग को कितना की प्राप्ति हो जाएगा? 11/14, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है? पूछा है तो दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर दूसरा भाग क्या है? मतलब हम लोग पूछना चाह रहे हैं B/A का वैल्यू, ठीक ना। तो 14/11 हो जाएगा आंसर आपका, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि में एक पुस्तक की 8 प्रतियां खरीदी जाती है, ठीक है। और समान धनराशि के नगद भुगतान से समान पुस्तक के 10 प्रतियां खरीदी जाती है। तो ब्याज की हमसे क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर पहले खरीदा 8 को अभी खरीदा है 10 को, तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। यहाँ से अंतर कितना का हुआ? 2 का हुआ। तो दर बराबर मतलब क्या? I × 100। तो I हमारे पास क्या आएगा? 2, ठीक ना। I × 100 बट्टा में क्या? P। तब हम यहाँ पर आपको P का काम कौन करेगा? 8 करेगा, इंटू में 100 का, ठीक ना। अब देखिए 2 से 2 चौके 8 और 4 से 25, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना था? 25% का जो था आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कर रहे हैं एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत 81,840 रुपया और 5 वर्षों में 1% की दर से इतना रुपया हो जाती है। इट मीन्स क्या? अमाउंट है, ठीक ना, मतलब मिश्रण है। यदि ब्याज की दर x + 2% हो जाए तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई राशि है आपको 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 81,840 रुपया, 81,840 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। और 5 वर्षों में आपको कितना हो जा रहा है? 92,400 रुपया हो जा रहा है। 5 वर्षों में 92,400 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग 2 वर्षों का ब्याज तो आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो 2 वर्षों का इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 वर्ष का इंटरेस्ट। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, ठीक। मतलब 92,400 में से 92,400 में से 81,840 को हम लोग माइनस करेंगे तो 10,560 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 2 साल का इंटरेस्ट। तो यहाँ से 1 साल का इंटरेस्ट हम लोग पास कितना आ जाएगा? 2 से 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, 2 8 16, मतलब 5280 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसका 3 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे क्या। तो 5280 × 3 क्या, तो आ जाएगा कितना? 15,840 रुपया आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसका मूलधन निकालेंगे, ठीक है। तो मूलधन क्या? मूलधन माइनस ब्याज। तो हम लोग सारा खेला किस पर खेल रहे हैं? 3 साल पर। तो इसलिए हम लोग इस 3 साल में से इसको माइनस कर लेंगे। तो 81,840 माइनस में कितना हो जाएगा? 15,840, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आएगा कितना? 66,000 रुपया मूलधन आ जाएगा।
अब पहले हम लोग यहाँ से इसका रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। रेट बराबर क्या होता है, आई इंटू 100, अब पी इंटू होता है टी। तो देखिए आई इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना है, मतलब एक ही साल पर हम लोग अपना खेल लेते हैं क्या। तो देखिए एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 5280 है। तो देखिए यहाँ से 5280 आई इंटू 100, अब बट्टा में हमारे पास पी कितना है, 66,000 है। तो 66,000 हम लोगों ने लिख लिया, डबल 66,000 ना है भाई, 66,000। चलिए अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल शून्य से तीनों शून्य कैंसिल हो गया क्या। अब तक कहीं कटने वाला हमको नहीं बुझा रहा है। हाँ 66 से आप लोग को कट जाएगा क्या बार में, 8 बार में। 8 छक 48 का 8 चला, 8 छक 48 52, मतलब 66 से कट जाएगा 8 बार में। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8% हो गया। अब दोस्तों देख ले, अब कह रहा है मतलब नया रेट। अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं न्यू रेट कितना है, x प्लस 2% है। तो x प्लस 2% का मतलब हो गया 8 और 2 कितना, मतलब 10% का मेरे पास नया रेट है। तो 10% का नया रेट है। तो कह रहे हैं समान राशि कितने वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। तो हम आप लोग को बताए हैं, अगर कोई भी राशि कितना भी समय में दोगुनी तीन हो तो क्या n-1 बटे में r/t इंटू 100 पर हम लोग का निकालना है। तो यहाँ से हम लोग को समान राशि कितने वर्ष में, मतलब यहाँ से हम लोग को टाइम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, n-1 बटे में r इंटू में 100, ठीक है। तो देखिए कितना गुना कर रहे थे, तो भाई 2 गुना कर रहा है। तो 2 - 1, अभी हम लोग रेट निकाले हैं 10% का। तो 10 अब गुने में 100, तो 10 से 10 नहीं के 100 कैंसिल हो गया। तो भाई 2 - 1 इट मीन 1 बराबर आपको टाइमिंग कितना हो जाएगा, 10 वर्ष में जो है अपने राशि अपने आप की 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने बेटी और अपने पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर इतना रुपए के निवेश इस प्रकार किया कि उन्हें क्रमशः 3 वर्ष 4 वर्ष और 5 साल के बाद, ठीक ना, समान ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग SI बराबर क्या जानते हैं, SI बराबर PRT बटा 100 होता है क्या, PRT बटे में 100। अब क्वेश्चन को एक बार और अच्छा से अप्लाई करा। एक व्यक्ति ने अपने बेटी और पत्नी के नाम पर कुछ पैसा निवेश किया, ठीक। निवेश इस पर किया कि 3, 4, 5 साल के लिए समान ब्याज, मतलब क्या समान ब्याज मिलता है, मतलब SI जो है मतलब तीनों को बराबर मिलता है। यदि ब्याज की दर कितना है, 5% है, मतलब सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। तो यहाँ से जो है आपको SI और रेट आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि समान ब्याज और समान रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जो है मेरा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया क्या। तो जब ये दोनों कांस्टेंट हुआ तो यहाँ से P जो है आप लोग को इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t के रूप में आ गया। बस अब बातें खत्म है। यहाँ से देखिए P1, P2 और P3 मतलब तीनों का मूलधन कितना है, 1/3, 1/4 और 1/5, मतलब तीनों का टाइमिंग हो गया क्या। अब देखिए अगर हम 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60 आ गया। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 20, 15 और 12, ठीक है। तो 20, 15, 12 ये हो गया। अब यही मेरा को क्या होगा, ये मेरा मूलधन हो गया। तो 20, 15, 12 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 47 आएगा। तो 47 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास कितना दे रखा है, 10, 57, 50 दे रखा है, ठीक ना, 10, 57, 50। तो यहाँ से हम लोग को 1 यूनिट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कितना देगा, 22, 50 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, पत्नी को कितना राशि दिया है, ठीक ना। तो पत्नी का मतलब क्या है, पत्नी का मतलब 12, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बेटा बेटी और पत्नी, मतलब सन, डॉटर और वाइफ का रेशो। तो हमसे पूछा क्या है, वाइफ को इसने अपना कितना पैसा दिया। तो इट मीन्स 12 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो 12 × 22, 50, ठीक है। और इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग पास कितना देगा, 27,000 रुपया जो है इसने अपने पत्नी के नाम पर डिपॉजिट किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भाग में 3%, 4%, 5% निवेश करता है, ठीक है। 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। 6% पर निवेशित राशि कितनी थी, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए यहां से हम लोग कर सकते हैं, देखिए यहां से भी जो है आपको बोला है समान ब्याज, मतलब यहाँ पर ब्याज आपको क्या होगा, कांस्टेंट हो गया और आपको यहाँ से
टाइम कांस्टेंट हो रहा है, ठीक ना। देखिए SI बराबर PRT बटा में क्या 100, तो यहाँ से जो है हम लोग को T और SI जो है मेरा कांस्टेंट हो रहा है, जो कि कर रहा है समान समय, मतलब सभी में समय कितना है, एक एक वर्ष है, समान ब्याज है। तो यहाँ से आपको आप लोग को SI और टाइम कांस्टेंट हो गया, तो जब ये SI और टाइम कांस्टेंट हुआ तो आपको मूलधन जो है इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका 1/80 के, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, फिर यहाँ से हम लोग करेंगे P1 अनुपात P2 अनुपात P3, यहाँ पर रेशियो हम लोग पास कितना 1/r ना हो जाएगा r का, ठीक है। तो 1/3 1/4 और 1/6। अब यहाँ भी हम लोग एलसीएम मिलेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 चौके 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12, ठीक ना। अब ये जो है मेरा मूलधन का रेशियो आ गया है, ठीक ना। 6 दूनी ना 12 होगा, सॉरी यहाँ पर एक नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से 4 3 7 2 9, ठीक है। तो मतलब 9 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, सवाल में दिया है 9000 दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 1000 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, तो 6% पर निवेश की गई राशि, मतलब इस 2 का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है। तो 1 बराबर 2000, तो ऑटोमेटिक है 2 बराबर क्या हो जाएगा 2000 नहीं हो जाएगा। तो यही हमसे पूछना चाह रहा था, तो 2000 मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक आदमी जो है साधारण ब्याज पर कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, मतलब नहीं हमको रेट पता है, नहीं हमको अमाउंट पता है, ठीक, मतलब नहीं हमको मूलधन पता है। अब कह रहा है 3 साल के बाद ऋण की राशि जो है ना 2 गुनी हो जाती है। तो देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पर मूलधन को मान लिए P, रेट भी हम लोग ने मान लिया R%, चूंकि नहीं हमको रेट पता है नहीं हमको मूलधन पता है, और समय हमारे पास कितना है 3 वर्ष का है, ठीक है। और कह रहा है 3 वर्ष के बाद जो है यह मूलधन जो है ना 2 गुनी हो जाती है, मतलब मूलधन हमारे पास 2P हो गया। अब देखिए फिर आगे पढ़िए, ऋण 2 गुनी हो जाती है और ब्याज की दर जो है 2% कम हो जाती है, मतलब पहले रेट कितना था R% था, और अभी वर्तमान में जो है R-2% हो जाएगा, ठीक है। और समय कितना है, और 5 साल के बाद, मतलब अब टाइमिंग हमारे पास कितना हो गया 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 साल के बाद यदि 5 साल के बाद यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज कितना है 13,600 रुपया है, ठीक है। तो देखिए अगर एसआई हम लोग के पास 13,600 है, एसआई के हमको एसआई के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 13,600 रुपया है जो उसी के बराबर है, जो पहले राशि जो उसी के बराबर है जब पहली राशि 11.1/3 वर्षों के लिए उधार ली गई है, तो शुरू में लिया गया ऋण कितना है। तो दोस्तों देखिए हम लोग ने स्टार्टिंग में मूलधन कितना माना था, पी माना था, तो ई जो मेरा जो फिर एसआई जो लगा रहा है, ये जो है ना मतलब प्रारंभिक मूलधन के बराबर है। तो P इंटू R%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट्टा में 34/3 वर्ष हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो पहले जो कैंसिल हो रहा है हम लोग पहले उसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा से बुझाएगा, ठीक। यहाँ से P से P कैंसिल हो गया, क्या यहाँ से भी आपको P से P कैंसिल हो गया, यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा, ठीक है। तो 3R प्लस 2 माइनस 5R माइनस 10 बराबर में कितना होगा 34R/3 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 3 9R, ठीक है। देख लीजिए 3 3 चाहिए, अभी एक स्टेप इसी को हम लोग रहने देते हैं। 3R प्लस 5 दूनी 10R माइनस 10 20 बराबर 34R/3। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस ना करेंगे, 3 3 9R प्लस 3 3 9R, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 30R, ठीक ना। 30R माइनस 60 बराबर 34R। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब यहाँ से 30 और 9 39R हो जाएगा, 39R माइनस 60 बराबर 34R, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 5R बराबर 60 लिख सकते हैं, और R का वैल्यू यहाँ से हम लोग के पास कितना रहेगा, R का वैल्यू 5 से 12 5 60, मतलब 12% का वैल्यू यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा, ठीक है।
आर बराबर 12%। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग इस एस आई पर खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एस आई हमारे पास कितना था, 13,600 था, तो 13,600 और मूलधन तो मेरा प्रारंभिक मूलधन पर खेलना है, इंटू रेट ऑफ, इंटू समय कितना है 34/3, तो 34/3, और अभी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं क्या 12%, तो 12/100। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लें। तो देखिए 3 से 3 चौके 12 कैंसिल हो गया क्या, यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 34 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 3400 बार में, ठीक है। तो 3400 बार में कट गया। फिर हम लोग इसको अगर काटते हैं 4 से, ठीक है, 4 से ये आपको कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर हम लोग को कितना की प्राप्ति होगा, सॉरी पी बराबर 100 × 100, इट मीन्स 100 पर 1 पर 4 शून्य, मतलब 10,000 रुपया का जो है इसको मूलधन के रूप में प्राप्ति होगा, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। कर रहा है 12,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज के किस दर पर उधार ली गई, ठीक है। 4 महीने बाद 6,000 रुपये और उधार लिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछले वर्ष के मुकाबले में 2 गुना कर दिया गया, ठीक बात है, 2 गुना कर दिया गया है। तो साल के अंत में ब्याज के रूप में जो है 2800 रुपये का भुगतान किया गया। तो प्रारंभ में लागू की गई ब्याज की दर की गणना की। तो 12,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज के किस दर पर उधार ली गई, 4 महीने के बाद इसको जो है 6,000 रुपया, 4 महीने के बाद 6,000 रुपया और लिया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले तो 12,000 रुपया लिया, कितने महीने के लिया, 4 महीने पर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, तो मान लिया 8% के दर से लिया, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर हमसे ये कह रहा है 4 महीने के बाद 6,000 रुपया और उधार लिया। तो पहले था कितना 12,000 था, 6,000 और ले लिया, तो भाई कितना होगा 18,000 हो गया, 18,000 हो गया। और 4 महीने के बाद, तो इट मीन्स ये आपको 4 महीना है, 4 महीने के बाद तब फिर आपको प्रारंभिक मतलब 1 साल के अंत में, तो भाई 4 महीना जब क्रॉस हो चुका है तो बाकी रेस्ट महीना हमारे पास कितना है 8 महीना है। और यहाँ जो है ना रेट जो है आपको 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 12% हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 साल में इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का प्राप्ति हो रहा है, 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालते हैं, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से, तो निकालिए 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना लिखेंगे 12,000 गुने आर बट्टे में 100। तो भाई 2 सुना कैंसिल हो गया। 1 साल में जब 120 आर हुआ क्या, 1 साल में 120 आर हुआ तो भाई 4 महीने में कितना हो जाएगा 40 आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लोग 1 साल का R% पर मतलब दूसरा वाले के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो 18,000 है क्या, तो 18,000 का अगर हम R% निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 180 आर हुआ क्या, 180 आर 1 साल का। अगर हम लोग 8 महीने का निकालते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 240 आर नहीं हो जाएगा, 240 आर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए तो 120 और 240, ठीक ना। तो 120 और 240 मतलब 0 0 4 2 6 4 2 6 और 2 1 2 1 3, ठीक ना। तो देखिए 4 महीने का यहाँ कितना है 40 आ रहा है और यहाँ 8 महीने का कितना है 240 है। तो 240 और 40 मतलब 280 आर हो गया। तो देखिए 280 आर का पहले हमारे पास कितना है 2800 रुपये का भुगतान किया था। तो 280 आर बराबर कितना होगा 2800। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% का नहीं हो गया। तो यही तो हम लोग को निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 10%, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। करा है एक धनराशि पर, ठीक ना, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 5% की दर से, पहले 4 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर से, ठीक है, 8% की दर से एवं 7 वर्षों के बाद इसकी अवधि के लिए 10% की दर से ब्याज देगा। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में उपाधि सहायक ब्याज इतना है तो यह राशि कितना है। तो दोस्तों देखिए 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है। तो देखिए 4 वर्ष के लिए अगर 5% पर कोई व्यक्ति उधार पैसा लिया तो भाई इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना का चलेगा 20% का चलेगा। फिर है अगले 3 वर्षों के लिए 8% पर, तो अगले 3 वर्षों पर कितना का लिया 8% का लिया था, 8 से 24% का इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना होगा क्या। अब देखिए अब टोटल क्या है 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% और हमारे पास टोटल टाइमिंग कितना है
टोटल टाइमिंग हमारे पास 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष तक हो गया है। अब रेस्ट टाइमिंग कितना बचा है, 3 साल। 3 साल के लिए कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का, तो 10 से हो गया कितना, 30%। अब यहाँ से हम लोग सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करना पड़ेगा कितना, 74%। तो 74% का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1850 है। तो हमसे पूछा क्या है, तो यह राशि कितनी थी, मतलब हमसे मूलधन जानना चाह रहे हैं, तो 100% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1850 बट्टे में 74 और गुने में 100, ठीक है। अब इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो कैंसिल करने पर 25 टाइम्स बाद में कैंसिल हो जाएगा, बराबर मूलधन कितना था, 2500 रुपया का आपको मूलधन था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग को आएगा क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।